स्वीकार करिए, आपकी बारी है। 25 प्लस कह रहे हैं शक्ति यादव, बोलिए। पहले तो आपको बहुत साधुवाद मानव जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद मेरी बात भी आप पूरी तरीके से सुन पाए। चुनौती कहां स्वीकार करें? कागज पर स्वीकार करें, स्क्रीन पर स्वीकार करें, या ग्राउंड पर स्वीकार करें? कहीं चुनौती हमको नहीं दिखती। शक्ति जी वरिष्ठ अभी बता रहे थे कि इस बिहार ने हमेशा उड़ती चिड़िया के परों में हल्दी लगाई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका, जो शक्ति जी कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। इसी बिहार ने एक समय राष्ट्रीय जनता दल को 24 सांसद दिए थे, और इसी बिहार ने एक समय पिछले लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को अपने न्यूनतम 0 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। अभी आलोक शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी से बता रहे हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार बिहार आना पड़ता है, क्या दिक्कत है इसमें? भाई हमारे पास अगर नेता है और नेता लगातार बिहार आ रहे तो समस्या क्या है? मैं कुछ चंद सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका जवाब वो नहीं दे पाते। आलोक शर्मा जी बताएं कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में कोई साझा कार्यक्रम है क्या? कोई साझा रैली हो पाती है? राहुल गांधी जी के ड्राइवर बन सकते हैं तेजस्वी यादव, जिनका वाहन चला सकते हैं, उनके साथ मंच साझा नहीं कर सकते हैं, चूंकि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस पार्टी को वो लोग कुछ समझते ही नहीं है। बिहार साझा कार्यक्रम नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है इस देश में। एक बार राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, सोनिया जी नहीं आती है, प्रियंका जी नहीं आती है, एक बार कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चले आते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं बिहार के पल्ला झाड़ रहे हैं। बिहार नहीं आ रहे हैं मानक जी, क्योंकि उनको इस बात का आभास है, भरोसा है कि हमारे आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो परफॉर्मेंस होगा इस चुनाव में बहुत बुरा होगा। देखिए, 2 चैलेंजेस, अभी आप शर्त की बात कर रहे हैं मानक जी, 2 चैलेंजेस के विषय में बताता हूं। पहला चैलेंज है राजद के पास कि अगर 0 से 1 सीट जीत जाते हैं, 100% की वृद्धि ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरा चैलेंज मैं बता रहा हूं, दूसरा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के पास है। अरे वो 300 पार, 272 प्लस 1 प्लस 2 छोड़ दीजिए ना। आपके पास ये चैलेंज है कि अगर देश में आपने 10% सीटें जीतकर विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर ली, याद रखिए विपक्ष के नेता की कुर्सी भी पिछले बार नसीब नहीं हुई, अगर इस बार आप विपक्ष के नेता की कुर्सी लोकसभा में हासिल कर लेते हैं तो हम मानेंगे कि आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ बचा हुआ है। बाकी तो विश्लेषण अपने अपने हिसाब से ये लोग करते ही रहते हैं, करते रहे, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बिहार के बारे में मैं भी बता देता हूं आपको, इसी तरह पिछली बार कहा जा रहा था कि मोदी जी की हवा नहीं है, एनडीए ऐसा है, एनडीए वैसा है, हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं, तब तो 0 पर पहुंचे और गिरते पड़ते। कांग्रेस पार्टी एक किशनगंज की सीट जीत पाई, इस बार हमारी पार्टी फिर से वहां चुनाव लड़ रही है। मानक जी 39 सीटें तो हम पहले ही जीत रहे थे, एक सीट जो किशनगंज है उस पर भी बहुत बेहतर तरीके से हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है, गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, और हम 40 में 40 सीटों का दावा करते हैं, क्योंकि देश में अगर 400 पार का नारा है ना, तो 10% का कंट्रीब्यूशन अकेले बिहार से हो जाएगा। और इस बात की गवाह आप सभी लोग बनेंगे। ये चर्चा ही नहीं है कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही कि नहीं आ रही। अभी बताइए, पंजाब की चर्चा कर रहे थे कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हम मानते हैं कि 13 सीटों में 7 हमारी आएगी और 6 उनकी आ जाएगी। अरे भाई हाल है, आप पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली आते हैं आपके सुर बदल जाते हैं। आयातित कैंडिडेट आपको चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, ओके, अब एक बात बताइए, आपने देखिए बाकी सब चीजों पर बोल दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार का मुद्दा है बिहार चुनाव को, वो उस पर आप नहीं बोलेंगे। इस बार पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी? और क्या यह सवाल नहीं है अभिषेक कि जनता अभी भी नीतीश कुमार पर उतना ही भरोसा करती है या नहीं करती है? क्या इस बार नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है या नहीं है? बोलिए। जी, ये पलटी जैसा शब्द नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। अगर हमारे सहयोगी बदलते हैं, सहयोगियों का भी तो स्टैंड बदलता है, और राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से हम फैसले बदलते हैं। हमारा कमिटमेंट घटक दलों के प्रति नहीं है। अरे इतनी बात कौन बदलता है? सुनिए ना, मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैंने बहुत सारे डिबेट्स आपके साथ उस समय भी किए थे। मानक जी, नीतीश जी का कमिटमेंट, हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है वो जनता के प्रति है, और 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 इसकी बानगी है।
आखिर ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार जी अगर अपने घटक दलों का साथ छोड़ते हैं फिर नए गठबंधन में जाते भी हैं, तो जनता उन पर भरोसा क्यों करती है लगातार? सिर्फ इसलिए भरोसा करती है कि नीतीश जी ने जो कमिटमेंट जनता के साथ किया है वो उसे पूरा करते हैं। आप पूछिए राष्ट्रीय जनता दल से, अगर नीतीश जी ने तय किया कि हम एनडीए छोड़कर महागठबंधन का निर्माण करते हैं, तो भाई तेजस्वी जी ही ना समर्थन देने के लिए आए थे कि हाँ हमारे नेता है, और शक्ति जी कहते थे ना कि हमारे सर्वमान्य नेता है मुख्यमंत्री जी। मतलब आप ये नहीं मानते हैं इस बार नीतीश की अग्नि परीक्षा है, नीतीश कुमार की नहीं मानते हैं आप? ये अग्नि परीक्षा की हम ऐसा मानते हैं ना, हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, हर स्तर के चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। हम कोई इनकी तरह एकदम आश्वस्त होकर बैठ कर ये नहीं कहते नहीं, घुमाइए मत, ना गोल गोल मत घुमाइए। मेरा सीधा सवाल है, आप भी ये जानने को बेताब होंगे कि 2-3 बार पिछले 5 साल में पलटी मारने के बाद इस बार नीतीश कुमार कितने लोकप्रिय हैं, ये जानना आपको भी 4 जून को कह दीजिए ना, हमको भी इंतजार है। नहीं, क्यों नहीं इंतजार होगा? हम इसे परीक्षा के रूप में मानते हैं मानक जी, और 2 लाइनें में कह देता हूं कि हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारा गठबंधन इस चुनौती, इस परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार था, तैयार है। और ठीक है, बहुत बढ़िया। शक्ति यादव जवाब दीजिए, साझा कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का, आरजेडी का और कांग्रेस का? बोलिए। अब बताइए, आज ही गोड्डा में हमारे नेता तेजस्वी जी और खड़गे साहब दोनों हैं। भागलपुर में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी एक ही मंच पे थे। सवाल है कि हमारा जो तेजस्वी जी जिन्होंने अपनी कंधों पर जिम्मेदारी ली है और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ है बिहार के अंदर में नेतृत्व कर रहे हैं, ये भरोसा तेजस्वी जी को भरोसा है ना, तेजस्वी जी पर भरोसा है राहुल गांधी जी को, और हमें भरोसा है, हम कर रहे हैं कामों को बाखूबी निभा रहे हैं सारे, हमारा चल रहा है, अलायंस चल रहा है बहुत तरीके से। हाँ, एक बात है, हमारे अनुज भाई ने जो बातें कही, हम तो इनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, ये हमारे अनुज भाई हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। एक बात आप जान लीजिए, अब इस खास करके मानक जी, बड़ी संजीदगी के साथ मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सीट जीत रहा हूं बिहार के अंदर में। इनके बड़े बड़े सुरमा जो है ना, इस बार मिट्टी पलित होने जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग की हालत खराब है। यहां कैंडिडेट और जनता से सीधे अभिषेक जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आगे जा रहा है। अभिषेक जल्दी से बोलिए। प्रधानमंत्री जी को आते हैं, अभिषेक जल्दी एक सेकंड बड़े भाई हैं और बहुत माहिर बात मानक जी, मैंने उनसे सवाल बिहार के लाइन में कहा, हाँ मैंने पूछा था भाई कि क्यों साझा कार्यक्रम बिहार में नहीं हो रहे हैं। शक्ति जी ने बहुत अच्छे से गुगली घुमा दी, हमें तुरंत झारखंड लेकर चले गए। झारखंड का दृश्य हमने पहले ही देख लिया। दूसरा है कि शक्ति जी तो इस बात का पूर्णतः आभास है कि इस बार भी इनके लिए राह बहुत मुश्किल है, और इतने जोश के साथ जो बोलते हैं ना शक्ति जी, अच्छा लगता है। पूरे जोश के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नेता को जोश भरना पड़ता है, तेजस्वी जी को जोश भरना पड़ता है, शक्ति जी को भी शक्ति लगानी पड़ती है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, बना रहे। अभी भी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इनको लगता होगा शायद एक आध छुड़ाना चाहते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से, उनको डर लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर कुछ बोल देंगे, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा ना, 4 लाख कह दिया, 4000 कह दिया बिहार के 400 पार को, जो आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 150 की आंकड़े पार करने में हफ्ते निकल जाएगी। एक मिनट, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है और इसकी चर्चा काफी समय से देखिए दबी जुबान में हो रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में? क्या वो अब पद पर बने रहने लायक नहीं रहे क्या? शक्ति भाई बोलिए, खुलकर बोलिए ना। नहीं, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरे आदर के भाव है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी पीढ़ी छुड़ाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मंचों पर नीतीश जी आए, क्योंकि नीतीश जी के साथ जो व्यवहार, खास करके आपको नवादा में नहीं घुमाइए मत, आपने ना एक मिनट रुक जाइए, घुमाइए मत। साफ हो शक्ति भाई, आपने कहा नीतीश कुमार जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूं। नहीं, आपने कहा कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या मतलब था उसका? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा कि नीतीश जी से डरते हैं प्रधानमंत्री जी के मेरे मंच पर क्या बोल जाएंगे। कभी 4000 बोल जाएंगे, कभी 4 लाख बोल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात का आभास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो एक पक्की गारंटी है। अरे वो पुरानी बात हो गई। संजय कुमार,